जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भोंकू, तू कहे तो काटू। वानिच्छति यत् भौतकुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि वार कथयति चेत् भुक्कुतु खादतु इति। नमस्कार है अद्य अहम राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने अस्मि। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि मस्ती की पाठशाला में आज ये मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया है, तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ इसका मतलब कि मस्ती की पाठशाला में आज हम आपको लेकर आए हैं पिंक सिटी की राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ दिया जाता है बच्चों को संस्कृत का ज्ञान। लेकिन क्या दिया जाता है यहाँ, सिर्फ ज्ञान या यहाँ होती है मस्ती और धमाल? चलिए बात करते हैं यहीं के स्टूडेंट से और जानते हैं कि क्या उनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। काद्या अयं श्रमिकस्य स्तोस्ति लोहं द्रावयित्वा तस्य आकारं परिवर्तयति। अयो लसुन पोटिकं सर्व दुख संत्रोटिकं। अये बालिके या प्रिय, मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझे चाहती हो? कदापि ना। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है संस्कृत के ही स्टूडेंट्स का एक छोटा सा ग्रुप। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। आप लोग यहाँ संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, लेकिन क्या यहाँ सिर्फ पढ़ाई करते हैं या मस्ती भी करते हैं आप लोग? नहीं, हम काफ़ी मस्ती करते हैं यहाँ पर, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, काफ़ी मस्ती भी होती है। किस तरह की मस्ती करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम फ्री टाइम में गॉसिप भी करते हैं, कभी कभी संस्कृत में भी गॉसिप करते हैं। आपके लिए मस्ती का मतलब क्या है? जब आप लोग यहाँ फ्री टाइम में होते हैं, पढ़ाई से थोड़ा सा अलग हटते हैं, तो क्या करते हैं आप लोग? हम पहले तो ये बताना चाहूँगी, लोग सोचते हैं कि संस्कृत बहुत नीरस भाषा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप हिंदी में बात हर कोई कर सकता है, लेकिन संस्कृत में नहीं कर सकता। जब हिंदी से ट्रांसलेट करके हम संस्कृत में बात करते हैं तो काफ़ी गलतियाँ भी होती है, तो उसमें जो मज़ा आता है ना, वो मज़ा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। चलिए, अच्छी बात है कि इन्होंने तो संस्कृत की लैंग्वेज को में भी इंटरेस्ट ढूंढ लिया। आप क्या करते हैं जब आप फ्री टाइम में होते हैं? किस तरह की मस्ती करते हैं आप लोग? हम फ्री टाइम में होते हैं तो संस्कृत के गानों को इंग्लिश में या फिर संस्कृत हिंदी के गानों को संस्कृत में ट्रांसलेट करते हैं या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, उसमें काफ़ी मज़ा आता है। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बहाना चाहिए कि सिर्फ फ्री टाइम हो तो वो किसी भी चीज़ में मस्ती निकाल लेते हैं। तो आप मुझे बताएं कि हम जैसे स्कूल के टाइम से बाहर आते हैं तो स्कूल में बहुत एक डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन वाली लाइफ से हम बाहर निकलते हैं। तो जब आप कॉलेज में आए और आपने संस्कृत में एडमिशन लिया तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं? उस स्कूल के डिसिप्लिन से आप निकल पाए अभी तक या नहीं? हाँ, निकल भी पाए थोड़ा थोड़ा, पर यहाँ पे भी वही डिसिप्लिन तो संस्कृत में है ही है। संस्कृत का मतलब ही है अनुशासन, तो वो भी हम वैसे संस्कृत में एंजॉय सब करते ही है, पढ़ते भी है, खूब मस्ती करते हैं, कभी कभी बंक भी मारते हैं कॉलेज से, ऐसे एंजॉय करते हैं खूब। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मुझे यूनिफॉर्म में भी दिखाई दे रहे हैं और यूनिफॉर्म नॉर्मली स्कूल्स में ही होती है और कॉलेज लाइफ में यूनिफॉर्म अच्छी नहीं लगती। तो आप क्या चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म जो है आपके कॉलेज में ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, कॉलेज में वैसे तो होनी चाहिए भाई। स्कूल पढ़ाई तो यहाँ भी चलती है ना, पढ़ाई तो सभी जगह पढ़ाई के रूप में है, और वैसे मस्ती तो है ही सभी जगह। क्लास में भी मस्ती है। यहाँ पे उड़ीसा से भी हैं, उड़ीसा वाले हिंदी नहीं समझते तो हम फ्री टाइम में जैसे उड़ीसा वाले बैठते हैं तो उनके साथ में जैसे हिंदी में कुछ भी मस्ती करते हैं, वो नहीं समझ पाते। और यहाँ से जो राजस्थानी हैं, लोकल हैं, वो अच्छे से खूब मस्ती करते हैं उनके साथ। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं? अवश्यमेव भवितव्यं, यतो हि संस्कृत संस्थाने अनुशासनस्य भण्डागारः वर्तते, अतएव अत्र परिधानं तो अवश्यमेव भवितव्यम्, अवश्यमेव जरूर होना चाहिए। वैसे तो मुझे भी नहीं समझ आया आपने अभी अभी क्या बोला, तो चलिए आप ही हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दीजिए कि इसका मतलब क्या था। जो गणवेश की बात हो रही है, मैम ने कहा, तो गणवेश तो यहाँ अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो अनुशासन की प्रकाष्ठा खासकर संस्कृत संस्थान में ही होती है, इसलिए यहाँ पे गणवेश तो अवश्य ही होना चाहिए। क्या बात है, यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत ही स्टूडियस लग रहे हैं कि ये मतलब नॉर्मल भी बातचीत अगर करते होंगे तो संस्कृत में ही करते होंगे। वैसे अगर बात की जाए तो टाइम पास का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, और स्पेशली गर्ल्स जिन्हें गाना गाने का बहुत शौक होता है। तो आप लोग फ्री टाइम में गाने वाने गाते हैं? बॉलीवुड गाने गाते हैं या वो भी संस्कृत में ही गाने गाते हैं आप लोग? पठती पठत पठन्ति
पठसि पठता पठाता पठामि पठामि पठाव पठामि पठाव पठाव। क्या बात है, बॉलीवुड सॉन्ग का सारा मतलब ही इन लोगों ने बदल के रख दिया। हालांकि मुझे मतलब समझ नहीं आया, लेकिन टोन से समझ आया कि शायद ये कोई बॉलीवुड का ही सॉन्ग था। बहुत ही अच्छा गाना गाया आप लोगों ने। तो आप जब नॉर्मल घर में होते हैं तो घर में भी आप लोग इसी तरह से गाने गाते हैं तो, या हिंदी में भी बातचीत करते हैं आप लोग? नहीं, हिंदी में बात करते हैं, लेकिन कभी कभी संस्कृत वर्ड्स यूज करते हैं ताकि सामने वाले को समझ में ना आए और हमें मजा आए। बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर किसी को सामने वाले को बताना नहीं हो कि आपने क्या बोला तो संस्कृत बोल दो ताकि सामने वाले को समझ ही नहीं आए। तो हमें बोलना है कि यार आप बिल्कुल पागल हो तो हंस के बोलो, तो हम पूर्ण रूपेण उन्मत्त अस्ति। बुरा भी नहीं मानेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीका था ये। अपने मन की बात भी निकाल दो और सामने वाले को बिल्कुल समझ में भी ना आए। खैर, वैसे मुझे भी नहीं समझ आया आप लोगों ने अभी क्या बोला, जो भी था। हम एक गाना गाना चाहते हैं जो शायद आपको भी समझ आ जाएगा, बॉलीवुड का, या फिर उसका संस्कृत में ट्रांसलेशन करेंगे। चलिए फिर तो सुनाई दीजिए एक बार हमें भी बॉलीवुड का वो सॉन्ग। शनैरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। अब संस्कृत में शनै शनै मम जीवने आगच्छतु, शनै शनै मम हृदयं चोरयतु। चलिए, फिलहाल तो मेरा बॉलीवुड वालों को सिर्फ एक ही मैसेज है कि प्लीज़ एक गाना तो मूवी में ऐसा भी होना चाहिए संस्कृत में, ताकि थोड़ा बहुत और एंटरटेनिंग हो सके वो। तो चलिए, यानी आप लोग मानते हैं कि आपकी पाठशाला भी है मस्ती की पाठशाला। तो यानी एक बार मेरे साथ जोर से बोल के बताइए, मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला। मेरे साथ इस वक्त एक बॉयज़ का ग्रुप साथ में है, तो चलिए इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी पाठशाला है मस्ती की पाठशाला। आप लोग यहाँ संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, तो संस्कृत के इस बोरिंग रूटीन से, क्योंकि जैसा नॉर्मली माना जाता है कि संस्कृत बहुत बोरिंग होती है, तो इस बोरिंग रूटीन से निकल के आप लोग मस्ती भी करते हैं कॉलेज में या नहीं? ऑफकोर्स करते हैं। पहली बात तो ये कि संस्कृत वैसे बोरिंग है नहीं, लोग मानते हैं, उनकी सोच गलत है। आप एक बार संस्कृत में आके देखिए। अब जैसे मैं आपको अभी एक डायलॉग बोलूँगा, मैं जो मेरे फेवरेट हीरो है सनी देओल, तो ये मेरे साथी हैं, ये मैं हिंदी में बोलूँगा, ये उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि संस्कृत वास्तव में बोरिंग नहीं है, तो आपकी सोच बदल जाएगी उसके बाद। तो चलिए, एक बॉलीवुड का आपने अभी बताया कि आपके फेवरेट एक्टर हैं सनी देओल, तो चलिए उन्हीं का एक बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस सा कोई ऐसा डायलॉग सुना के दिखाइए। कातिया, ये मजदूर का हाथा कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। कातिया अयम श्रमिकस्य स्तोस्ति लोहम द्रावयित्वा तस्य आकारं परिवर्तयति। ये खून पसीने और मेहनत की कमाई हुई रोटी की ताकत है कातिया। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकूं, तू कहे तो काटूं। शक्तिरियं रक्त रोटिकया अर्जिता अस्ति भवान् चिन्तयति यत् अहं भवतः कुक्कुरं भूत्वा अवतु निशामि, भवान् कथयति चेत् अहं भुक्तामि, भवान् कथयति चेत् अहं खादामि। क्या बात है, अगर सनी देओल को भी कहा जाता है ऐसे संस्कृत में डायलॉग बोलने को, तो शायद वो भी नहीं बोल पाते इतना अच्छा डायलॉग। तो यानी आप लोग सभी बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आपके सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे सबसे फेवरेट एक्टर हैं वरुण धवन। तो उनके भी डायलॉग्स को आप संस्कृत में कॉपी करते हैं या हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं? नहीं, हिंदी में ही देखना पसंद करते हैं। जब आप लोग मूवीज़ देखते हैं तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब कुछ मूवीज़ संस्कृत में भी आनी चाहिए, या जो हिंदी मूवीज़ है आप उसको एंजॉय करते हैं? बिल्कुल आनी चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें बहुत सारा हर्ष, उल्लास, एक जोश, एक जुनून और एक जज्बा है। जैसे कि जो हम संस्कृत नाटक करते हैं तो उसमें एक अजीब टाइप का हमारे अंदर उत्साह आता है। जैसे कि एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, वर्तमान में एक हमारे यहाँ नाटक चल रहा है, उसमें एक हमारे जो सूत्रधार का पात्र करते हैं वो एक अजीब टाइप के मतलब फुल्ली एक्शन के साथ जो है वो उस पात्र अपने मतलब डायलॉगों को बोलता है। तो कुछ ऐसे होता है जैसे कि मतलब अयो लहसुन पोटिकम सर्व दुख संत्रोटिकम। ये जो लहसुन का पोटिक है, मतलब जो लहसुन की वो कलियां हैं, वह सभी दुखों का नाश करने वाली हैं। तो ऐसे करके मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डायलॉग्स या हास्य पात्र, हास्य कड़िकाँ इत्यादि भी संस्कृत में बोल सकते हैं। क्या बात है, यहाँ टैलेंट तो मतलब कूट कूट के भरा पड़ा है। कोई सनी देओल है तो कोई इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप भी सनी देओल का एक डायलॉग फुल एक्टिंग के साथ और आप हमें बोल के बताएं। मैं जो है ना बॉलीवुड से एक कॉपी करना चाहता हूँ। राजकुमार एक एक्टर थे अपने पूर्व में, उनको
तो जैसे उनका डायलॉग था, संस्कृत में बोलूं ना, हिंदी में भी बोल सकते हैं, जैसे जानी अभी तुमने मेरे रुमाल को छुआ है, कहीं तुम मेरे हाथ को छू लेते या मेरे नैनों में झांक लेते तो जलकर राख हो जाते। चलिए अब इसी डायलॉग को संस्कृत में सुना के बताएं। अयि भोः एतत्तु अस्माकं महानता अस्ति, यदि भवताम् अस्माकं करवस्त्रं स्पर्शं करोति चेत् समीचीनं, यदि अहं हस्तं स्पर्शयति चेत् भवतां किं गति भवति, भवतां नैव इक्षितुं नैव ज्ञातुं शक्यते। वैसे तो ये स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि नॉर्मल बातें भी संस्कृत में ही करते होंगे। तो चलिए बॉयज़, मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ कि अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना हो किसी लड़की को, तो आप उसे भी प्रपोज हिंदी में करेंगे या संस्कृत में करेंगे? नॉर्मली वी वांट टू संस्कृत, सदैव संस्कृत वक्तुम् इच्छन्ति अस्माकं छात्राः। तथापि यदि कापि कन्या अस्ति यत् प्रसन्नार्थं किमपि करणीयते तर्हि कथं तत् शक्यते यत् भवती नेत्रा सुविशालाः, भवती नेना मम प्रियः एतत्, तत्र उपरान्तं भवती हृदये मम सहवासमस्ति न वा इति अहं ज्ञातुं शक्यते। तर्हि सा वदति यत् मम हृदये भवतः सहवासमस्ति, तर्हि एतत् प्रपोजं। वैसे अगर किसी और लड़की की जगह अगर मैं होती तो शायद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही होता कि अभी आपने बोला क्या, क्योंकि इन्होंने क्या प्रपोज किया, क्या बोला, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो सबसे पहले अभी आप जिस तरीके से प्रपोज करके गए, आप मुझे उसका पहले हिंदी मतलब समझाइए। जी मैम, उसका अर्थ ये है कि आपके नेत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपका हार्ट मेरे हार्ट से मिलता जुलता है, आपके दिल में मेरा वास है या नहीं इसके बारे में मुझे बताइए बस। अगर लड़की हाँ बोलती है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर कोई नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इस प्रपोजल से कोई लड़की पटने वाली है इन लोगों से। अगर आपको मौका दिया जाए कि आप किसी लड़की को संस्कृत में प्रपोज करें तो आप कैसे करेंगे? सपोज मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ, ठीक है? अये प्रिय अहम त्वाम कामये, अये बालिके या प्रिय मैं तुम्हें चाहता हूँ, किम भवत्यपि माम इच्छति कामयति वा, क्या तुम भी मुझे चाहती हो? ऐसे मतलब किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए पहले लड़की भी ऐसी ढूंढनी ही पड़ेगी जो जिसको संस्कृत आती हो। चलिए, बहुत अच्छा तरीका था वैसे ये भी किसी को प्रपोज करने का, ताकि अगर लड़की को समझ नहीं आए तो लड़कों को चांटा नहीं पड़ेगा वापस से। मैम, अभी आपके स्टूडेंट से हमने बात की और बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। संस्कृत में भी इन लोगों ने इतनी मस्ती और धमाल निकाल ली है। तो आप भी जब इनके साथ होती हैं तो आप भी इस तरह की मस्ती करती हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ या नहीं? हाँ, मेरे को भी जब भी मौका मिलता है तो मैं इन लोगों के साथ ज़रूर मस्ती का कोई भी छोड़ती नहीं हूँ मौका। और जहाँ अनुशासन की बात आती है इनको अनुशासित करती हूँ, जहाँ पे मस्ती की बात आती है इन लोगों के साथ मिलके ऐसे ही एज ए फ्रेंड इन लोगों के साथ मस्ती करती हूँ। बिल्कुल मैम, टीचर्स का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ, और अगर मस्ती ना हो तो बच्चे भी शायद उतनी लगन से पढ़ाई ना कर पाएँ। बहुत ज़रूरी है मस्ती भी। तो चलिए, अब आप सब भी मेरे साथ एक बार ज़ोर से बोल के बताइए, मस्ती की पाठशाला। मस्ती की पाठशाला। अभी हमने यहाँ के बॉयज़ से बात की और जब हमने उनसे पूछा कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने का तरीका, तो उन्होंने संस्कृत में ही डायलॉग्स दे करके कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका बताया था। तो गर्ल्स, आपको क्या लगता है कि अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो लड़की संस्कृत के डायलॉग से जल्दी इम्प्रेस होगी या हिंदी के डायलॉग से? मेरे हिसाब से देखा जाए तो हिंदी के डायलॉग से ज़्यादा इम्प्रेस होगी, क्योंकि संस्कृत मतलब इतनी नहीं आती लड़कों को भी। हालांकि हम संस्कृत कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपने जैसे होता है ना कि किसी विषय पे हमें बहुत ही ज़्यादा वो है कॉन्टेक्स्ट, वो अभी संस्कृत पे इतना नहीं है लड़कों का भी, इसलिए ज़्यादा हिंदी में ही ज़्यादा होंगी मेरे हिसाब से। तो चलिए बॉयज़, वैसे मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर वाकई किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो हिंदी में ही उसे प्रपोज़ किया जाए। तो जैसे अभी आपके ही साथ के बॉयज़ ने संस्कृत में डायलॉग्स दे करके लड़की को प्रपोज़ किया, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको भी फिर संस्कृत में ही इस लड़के को मना करना है तो क्या करेंगे आप? हम बोलेंगे कदापि ना। क्या बात है, संस्कृत का जवाब भी इन्होंने संस्कृत में ही दे दिया। तो गर्ल्स, आप लोग जब फ्री होते हैं अपने इस पढ़ाई के रूटीन से, जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो क्या मस्ती करते हैं? किसी को गाने वाने का शौक भी है यहाँ पे या नहीं है? हाँ, हम लोग गाना भी गाते हैं, पार्क में जाते हैं, खूब से मतलब आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, फिर आराम से गाना गाते हैं, खूब हूटिंग करते हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी आपने कहा कि आप गाना बहुत गाते हैं, तो एक अच्छा सा गाना आप हमें गा के सुनाएं। ठीक
ठीक है। मैं दुनिया भर की तारीफ़ें तेरे सजदे में लाया हूँ, मैं तुझसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। इतना ही आता है मुझे। यही गाना गाती हैं या यहाँ पे कोई और भी सिंगर है? आप गाना गाते हैं? तो चलिए आपको एक अच्छा सा गाना हमें गा के सुनाएं। क्या बात है, मतलब यहाँ तो गाने भी संस्कृत में ही हैं। चलिए संस्कृत में ही सुना दीजिए। धीरे धीरे तू मम जीवने आगच्छतु, धीरे धीरे तू मम जीवने आगच्छतु, निद्रा नास्ति चैन नास्ति तवो बिना ओसनम। बस। वैसे आप अपने नॉर्मल रूटीन में भी ये संस्कृत में ही गाना सुनती हैं या हिंदी में भी कुछ गाने सुनती हैं? हिंदी, उड़िया में उड़ियावासी हूँ, उड़ीसा से आई हूँ, इसी वजह से संस्कृत गाना में हिंदी गाना को ट्रांसलेट करके संस्कृत में भी गाना गाती हूँ। क्या बात है, मतलब इन लोगों को तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते इतनी आदत हो चुकी है कि इन्हें बॉलीवुड के गाने हों चाहे डायलॉग्स हों, इन्हें सब कुछ संस्कृत में ही पसंद है। तो वैसे गर्ल्स का एक फेवरेट पास टाइम ये भी होता है कि गर्ल्स को सेल्फीज़ का बहुत शौक होता है। तो आप लोग अपने फेवरेट पास टाइम में मतलब क्या करते हैं कि सेल्फीज़ लेते हैं या नहीं लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। हम लोग हमारी बुक्स के साथ सेल्फी लेके फिर फेसबुक पर डालते हैं कि हम तो पढ़ते भी हैं। व्हाट्सएप पे यही काम करते हैं। मतलब किसी भी सोशल साइट पे तो मतलब अगर इंसान डेली रूटीन में कुछ भी कर रहा है तो उसका मेन मोटिव यही होता है कि हमें फेसबुक पे अपलोड करना है। तो आप लोग भी सेल्फीज़ का शौक है आप लोगों को या नहीं है? यस मैम है, हमें बहुत सारी फ़ोटो खींचते हैं। हम अपनी क्लास में भी मस्ती करते हैं, बाहर भी हम जाते हैं कहीं पे तो वहीं पे भी खूब सेल्फी वगैरह लेते हैं और फेसबुक पे अपलोड करते हैं उसे अपडेट। अलम्मति विस्तरेण अये लिंगोजी भट्टपत्न्या गर्भाधानावसरमस्ति तत्र सम्बन्धचर्चया विलम्बो भविष्यतीति बुभुक्षिताः पलाण्डुमण्डनाद्यः मनोभिलषिततृप्तिं विना कथमाचरणं करिष्यन्ति किं चान्यात् तेषां शुद्धवर्णोच्चारस्य कथम् अन्तरामोदमन्तरा विविधा बुद्धि चतुरस्रः नृत्यवर्गेषु अये लक्ष्यते हि कार्यसिद्धि समीपतरा गन्धराजोपवर्धक गन्धेन भवतु तावत् आर्यामाकार्य समितिं करोमि। आर्ये आर्यपुत्र कथयतु कार्यान्तरासक्तायां कार्यं भवति। आर्ये किमिदानीमिदृशं कार्यं त्वां सफलयति। आर्यपुत्र अद्य खलु पलाण्डुमण्डलो निमन्त्रितोऽस्ति सपरिवारः, तस्य उपचारकृते गृहे रूपं सञ्चार्य आगतास्मि। त्वं पुनरागत्य चेलाञ्चलं विधूयतं समानेतुं गच्छ। आर्ये काला गुरु धूप संचारेण गृहं नाशितं किम्? आर्ये अयं पलाण्डु गन्ध इति किं त्वं न जानासि? साधु रे साधु पलाण्डुमण्डनाद्या कृता एव तदेहि उपचारं कुर्मः किं विलम्बेन। अये कथमिदानीं परिभ्रान्ताः पलाण्डुमण्डनाद्या प्रगच्छन्ति तदेहि उपसर्पाः। अभी जो खूबसूरत सा ड्रामा हमने देखा उसके पीछे जो मेन इनके कर्ता धर्ता हैं वो हैं इनके टीचर डॉक्टर हरीश चंद्र तिवारी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आखिर ये सब मैनेज कैसे करते हैं। सर अभी हमने जो ड्रामा देखा सारे डायलॉग्स भी उसके संस्कृत में ही थे, तो आप जब स्टूडेंट्स को ये संस्कृत में ये सब सिखाते हैं डायलॉग्स वगैरह, तो उसको मैनेज करना कितना मुश्किल होता है? वो मैनेज करना तो मुश्किल होता ही है। बच्चे संस्कृत के ही छात्र हैं इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। दिन में 2 बजे से हम लोग इसके प्रैक्टिस करते हैं, कभी तो शाम को 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं।
तो उसमें प्रोनाउंसिएशन वाली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो संस्कृत में उच्चारण बहुत कठिन होता है। तो उसको धीरे धीरे उसको 10 12 20 12 तक का हमें बताना पड़ जाता है, कई कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है। और दूसरी बात है, नाटक हमारे एक संस्कृत का अंग है। जिस तरीके से संस्कृत साहित्य में नाटक है, काव्य हैं, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, और एक तरीके की ये हमारा प्रैक्टिकल होता है नाटक। नाटक इसका अंग है और ये पढ़ाई का ही अंग है। 2 बजे तक बच्चे क्लास में रहते हैं, उसके बाद जो पढ़ा है उसी को नाटक के माध्यम से आपको सीखने को मिलता है। बच्चे पूरे नाटक को तैयार कर लेते हैं, उतनी संस्कृत उनको आ जाती है, उतने अभिनय आ जाते हैं। अभिनय का तो बहुत महत्व आप समझ ही रहे हैं, जो भी है आज अभिनय के बल पर ही बच्चे बहुत सफल होते हैं। तो अभिनय बड़ी चाव से सीखते हैं लोग, और बहुत इसमें हम ही क्या भाग लेते हैं। भाग लेने वाले बच्चों की भीड़ लगी रहती है कि हमें रख लीजिए, हमें रख लीजिए, लेकिन पात्रों का चयन करना पड़ता है, और जो पात्र उसमें चयनित हो जाता है तो उसी को हम लोग रखते हैं। और सब लोग बड़े प्रसन्नतापूर्वक भाग ले रहे हैं और कुछ न कुछ सीख रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ लर्न कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल सही बात है कि वैसे तो ये एक पढ़ाई का ही पार्ट है, लेकिन पढ़ाई से कुछ हट करके जब इन्हें ड्रामा करने का मौका मिलता है तो पढ़ाई के रूटीन से भी वो लोग थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। तो सर, जब ये पढ़ाई स्टूडेंट्स हैं, जब ये पढ़ाई के इस रूटीन से बाहर निकलते हैं, तो आप भी इनके साथ मस्ती वस्ती करते हैं कॉलेज में, या जैसे अभी इसमें संस्कृत में ही सारे डायलॉग्स थे तो उसके बीच में कहीं मस्ती भी होती है, या वो भी सिर्फ पढ़ाई? इसमें नाच गाना भी रहता है, बहुत सारी हंसी मजाक होती है। ये प्रहसन ही है, जो हमारा प्लांडु मंडन करके ये प्रहसन है। इसमें क्या होता है कि जो निंदनीय पात्र हैं उन पात्रों को लेकर के ही बना है। इसमें प्रत्येक वाक्य में हमें शिक्षा मिलती है। तो हमारी जो मनुस्मृति है उसमें लहसुन प्याज आदि का निषेध बताया गया है, मछली मांस आदि का निषेध बनाया है। तो उसी तरीके के लेकर के, उसी प्रकरण को लेकर के यहाँ पर नाटक दिखाया जाता है। तो जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि जो वास्तव में निषिद्ध चीज़ें हैं, जिनसे हिंसा हो रही है, ऐसी चीज़ों को छोड़ना चाहिए, और इस तरीके से शिक्षा मिलती है। और प्रत्येक क्षण सीखने के लिए, यहाँ हंसी मजाक बहुत कम ही समझ के चलिए, हंसी मजाक में भी कुछ न कुछ सीखना ही सीखना है। यहाँ की हंसी मजाक भी, उसमें भी शिक्षा छिपी हुई है। शिक्षा का क्रम कहीं पर भी टूटा नहीं है, उसमें अनुशासन है। बच्चों को अलग अलग तौर तरीके, जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वो लोग गायन में भाग ले रहे हैं, बजाने में भाग ले रहे हैं, वाद्य यंत्रों का भी संचालन कर रहे हैं, लाइट का भी काम सीख रहे हैं, मेकअप का भी काम सीख रहे हैं। कुछ न कुछ बच्चों में बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो रहा है किसी न किसी प्रकार से। उसमें पढ़ाई में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। और बच्चे जब उनका रोल नहीं आता है तो बैठ करके अपनी पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं। यहाँ पर भी पढ़ाई चलती है, हम खाली किसी को 1 मिनट बैठने नहीं देते हैं। सब पर हम लोगों की नज़र रहती है। जिन बच्चों का रोल नहीं आ रहा वो बच्चे पीछे बैठ कर अपना पाठ याद करते हैं, और कुछ दिन उनको क्लासें छोड़नी भी पड़ती हैं, तो उसको बाद में बेचारे कवर कर लेते हैं बच्चे। ये इसलिए पढ़ाई में कोई नुकसान इसका नहीं होता। बिल्कुल, मस्ती तो मस्ती, लेकिन साथ में पढ़ाई का भी यहाँ पूरा ध्यान है। और जो अभी ड्रामा हमने देखा उसके कुछ स्टूडेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कैसे मस्ती करते हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ नाटक में पार्टिसिपेट करते हैं, तो नाटक के साथ साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करते हैं? नहीं मैम, जितने दिन तक हम नाटक करते हैं उतने दिन तक तो हम क्लास नहीं लेते जैसे, लेकिन नाटक के अलावा भी हम जितना समय निकाल पाते हैं, जैसे हम 12 बजे आते हैं यहाँ पे, तो नाटक से पहले और नाटक के बाद में नाइट में हम अपनी पढ़ाई को कवर कर लेते हैं। तो नाटक का जो आपका ड्यूरेशन रहता है, जितने टाइम आप यहाँ नाटक की प्रैक्टिस करते हैं, उतने टाइम में आप लोग कैसे मस्ती करते हैं यहाँ पर सबके साथ मिलके? मस्ती में हम जैसे देखे तो कोई जैसे नाटक अपने कर रहे हैं तो हमने से उसके शब्दों को सुन करके या उनके डायलॉग को मतलब अभिनय के माध्यम से देख के मस्ती कर सकते हैं, और पढ़ाई भी साथ में कर लेते हैं। नाटक में किस तरह की मस्ती आप ढूंढते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को मस्ती का एक मौका चाहिए होता है, तो आप लोग क्या करते हैं मस्ती के लिए? हम मस्ती के लिए ये करते हैं कि जो पात्रों के नाम होते हैं हम उन्हीं के नामों से उन्हें चिढ़ाते हैं अदर टाइम में भी। और उसके अलावा डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह का हम खूब इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा काफ़ी अच्छा टाइम पास हो जाता है और हमें सीखने को भी काफ़ी कुछ मिलता है। लड़कियों से अगर बात करनी हो तो सबसे अच्छा टॉपिक होता है फैशन। तो चलिए इन लड़कियों से बात करते हैं कि संस्कृत कॉलेज में आकर के ये लोग फैशन जानते भी हैं या भूल चुके हैं बिल्कुल। वैसे अभी तक मैं जितना भी स्टूडेंट से मिली हूँ, जितने स्टूडेंट से मिली हूँ, वैसे मुझे सिर्फ पहली लड़की है मुझे जो जींस टॉप में दिखी हैं, वरना अब तक सारी मुझे सूट वगैरह में ही दिखी हैं। तो क्या इस कॉलेज की फैशन आइकन आप ही हैं या? नो मैम, मैं नहीं हूँ। कभी कभी लड़कियाँ पहनती है, लेकिन डेली मतलब सूट ही पहनती है, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं ही आइकॉन हूँ यहाँ की, और भी लड़कियाँ हैं वो पहनती है। लड़कियों को तो मतलब फैशन जो है वो लड़कियों के लिए ही बनी है, और आप लोग मुझे लगता है कि शायद यहाँ ज़्यादा फैशन वैशन करके नहीं आते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपका कभी मन करता है कि नहीं हम भी जाएं और बन ठन करके जाएं कॉलेज में? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आते हैं जब एज ए ओकेज़न होता है तो हम अच्छे से तैयार होके आते हैं। ऐसे डेली रूटीन में ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तैयार होके आएँ, लेकिन जब भी ऐसा कोई मौका आता है, शादी, फंक्शन, पार्टी या कोई भी ओकेज़न हो, हम अच्छे से तैयार होके आते हैं। हम और वैसे भी श्रृंगार लड़कियों के लिए बना है तो वो तो करेंगी ही।
अगर किसी दिन आपको मौका मिल जाए कि आपको आपके कॉलेज में पूरी तरह छूट दे दी जाए कि आप कैसे भी आ सकते हैं, तो आपका क्या मन है कि आप कैसे आना चाहती हैं कॉलेज में? कौन कौन से फैशन हैं जो आप करना चाहती हैं? शॉर्ट्स पहन के आऊँगी कॉलेज में और मैं मतलब टोटल जो मेकअप होता है सब कुछ करके आऊँगी कॉलेज में। मतलब लड़कियों को अगर सबसे पहला मौका मिल जाए तो सबसे पहले उनकी ड्रेसेस शॉर्ट होना शुरू हो जाती हैं। आपके लिए फैशन का मतलब क्या है कि किसी दिन आपको मिल जाए अगर मौका फैशन करने का, तो आप क्या करेंगी? ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं शॉर्ट्स पहन के आऊँ, लेकिन हाँ मैं इतनी अच्छी तैयार होके आऊँ कि बस सब मुझे देखे। वैसे यहाँ सबसे क्या मतलब था? सबसे मतलब सब या ओनली बॉयज़? सब बॉयज़ गर्ल्स सब, कि सबसे सुंदर लड़की यही लग रही है, बस मेरे ऊपर ही नज़र है सबके। अभी आपकी फ्रेंड ने कहा कि वो तो ऐसे तैयार होंगी कि सारे लड़कों की और सबकी नज़र उन्हीं पे रहेंगी, तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें मात देने के लिए, टक्कर देने के लिए आप क्या कर सकती हैं? बिल्कुल मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन के आऊँगी कि सब मेरी तरफ देखें। ऐसे ही से मतलब क्या था यहाँ पे? या जीन्स टॉप वगैरह। मतलब संस्कृत कॉलेज में इन गर्ल्स को अभी पूरा मौका नहीं मिल पाता है, ये लोग नॉर्मली सूट्स में ही रहती हैं, लेकिन अगर इन्हें मौका मिल जाए तो ये शॉर्ट्स, जींस टॉप, स्कर्ट्स कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हैं। और अच्छा, मतलब ये जो आपको दिख रहा है इन गर्ल्स का रूप, ये सिर्फ यहीं पे ही दिख रहा है एंड अपनी रियल लाइफ में ये लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़ आप लोग इनके इस रूप पे ना जाएं। आप अपनी रियल लाइफ में जब कॉलेज से बाहर निकलती हैं तो किस तरह की ड्रेसेस पहनती हैं, क्या क्या मस्ती करती हैं आप? एज ए जींस टॉप, एज ए स्कर्ट वगैरह समथिंग। क्या बात है, मतलब सच में मैं यहाँ के बॉयज़ को भी सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इन लोगों के इस रूप पे ना जाएं। ये लोग सिर्फ कॉलेज में ही सूट और इतने सिंसियर लड़कियाँ बन के आती हैं, बट एक्चुअल में ये गर्ल्स ऐसी नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं लोकेश कुमार गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। सर, नॉर्मली आम लोगों की ये राय होती है कि संस्कृत जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो ऐसे में आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं संस्कृत में यहाँ पे सब कुछ? यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील करने के लिए जो मेरे पास काम है वो ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, सेकंड पार्ट है कि केयर टेकिंग का, उनको जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है उनको अच्छे से मैनेज करना। इसके लिए उनकी जनरली वही समस्याएं होती है जो आम तौर पर हमारे घरों में एक आम आदमी की होती है, तो उनको डील करने के लिए हमको उनसे मित्रवत व्यवहार करना होता है, उनको दोस्त की जैसे ट्रीट करके ही उनकी समस्याओं का समाधान करना होता है। जनरली उनकी समस्याएं पानी, बिजली, खाना, नॉर्मली जो हमारी समस्याएं होती है तो उनको दोस्ताना रूप से मित्र भाव से समझाया जाता है। कुछ समस्याएं होती है तुरंत ठीक कर दी जाती है उनकी, कुछ होती है तो एक दो दिन बाद में होती है तो उनको अपने घर परिवार की जैसे समझा के और बाद में करने के लिए आश्वासन देके करवाई जाती है, जिससे वो आसानी से अपना डे बाय डे काम कर सके और पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो।
सर अभी जब हमने स्टूडेंट्स से बात की तो स्टूडेंट्स ने बहुत सी मस्ती की हम लोगों के साथ भी, डांस, सिंगिंग, सब में उन लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। तो इसमें टीचर्स का कितना कोऑपरेशन रहता है आप लोगों का? एक्चुअल में जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें टीचर जनरली इंक्लूड होते ही हैं, क्योंकि वो एक्टिविटीज़ का पार्ट हैं, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे आप एकेडमिक डिबेट्स हों, उनको जो कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो टीचर ही करते हैं। तो नेचुरल ये है कि जो भी एक्टिविटीज़ होगी उसमें मस्ती का जो पार्ट है वो अनऑफिशियल सब जगह ही होता है और वो बखूबी करते हैं। इसी का परिणाम है कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी है, स्टेट सर्विसेज में भी है और टीचिंग लाइन में मोस्टली स्टूडेंट्स जाते ही हैं। सर अभी आपने बताया कि स्टूडेंट्स हर ड्रामा में या कोई भी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे में जब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग पढ़ाई कैसे मैनेज कर पाते हैं स्टूडेंट्स की? पढ़ाई का ऐसा होता है कि वो हम जो पीरियड होता है वो तो या तो हॉलीडेज़ में रखते हैं या आफ्टर क्लासेस रखते हैं। जैसे इवनिंग सेशन में मोस्टली क्लासेस 3 या 4 बजे बाद फिनिश हो जाती है, उसके बाद जो पार्ट होता है उसमें उन बच्चों का हम कल्चरल एक्टिविटी हो या ड्रामा हो या स्पोर्ट्स हो वो मैनेज करते हैं। इससे उनका पढ़ाई में भी लॉस नहीं होता है और वो एक्टिविटीज़ में भी बखूबी पार्ट ले सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको मिलवाया राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के स्टूडेंट से, जिनकी मस्ती का मतलब ही संस्कृत है, या यूं कह लीजिए कि संस्कृत में ही इनकी मस्ती है। मस्ती की पाठशाला में आज का सफ़र हमारा होता है यहीं ख़त्म। अगले हफ्ते फिर लेकर चलेंगे आपको एक और मस्ती की पाठशाला में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जो अपने देश में सुई नहीं बना सकते वो अपने देश को तोड़ने की बात करते हैं। तू चाहता है कि मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं? तू कहे तो भोंकू, तू कहे तो काटू। वान इच्छति यत् अहं भवतः कुक्कुरं भूत्वा अत्र निवसामि, वान् कथयति चेत् अहं भुक्कुतु अहं खादतु इति।